दोस्तों, दुनिया में लोगों की सुनना छोड़ दी कि मेरी फैमिली कैसे चलेगी। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली में खुद चलाऊंगा, अपनी फैमिली के डिसीजन मैं खुद लूंगा, अपने अपने माँ बहन भाइयों को मैं खुद आगे की तरफ लेके जाऊंगा। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो मेरी 20 वीडियो का ये आज मेरी लाइफ का 10वीं वीडियो है, जिसमें हम आपको अपनी जिंदगी का निचोड़ आपके सामने पेश करेंगे और आपकी कोशिश होगी कि आप हमारी ये जिंदगी की एक जर्नी से अपनी लाइफ में शायद कोई चेंज ला सके। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि डू नॉट लेट द पीपल इंटरफियर इन योर फैमिली। यानी मेरा दूसरे लफ्जों में ये है कि आप अपनी जिंदगी में अपने फैमिली के अंदर दूसरे लोगों को इन्वॉल्व मत होने दें। दोस्तों, ये एक जिंदगी का सफर है और ये सफर मैंने 2023 के अंदर हम बैठे हुए हैं। मैंने ये जिंदगी का होश हवास का सफर शायद अगर मैं सही पुट करूं तो कम से कम 80 से तो शुरू किया होगा। 80 में इतना मैं शऊर था मुझे कि मुझे अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है। यानी मेरी ये जिंदगी का सफर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 43 ईयर का सफर, 33 ईयर का सफर तो फॉर श्योर, 43 ईयर का सफर फॉर श्योर मौजूद है। दोस्तों, इस सफर के अंदर, इस जर्नी के अंदर, इस स्टेप के अंदर जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक चीज लेके चली कि अपनी फैमिली को समेट के चलो, उनके मसाइल को अपने सामने रखो और उनके ऊपर वर्किंग करके उनको ऊपर की तरफ लेकर आओ। दोस्तों, और जब आप ये स्टेप लेते हो लाइफ का, तो आपकी ताकत में, आपके जुनून में आप इजाफा हो जाता है। मैंने जब अपनी होश संभाला तो मेरे घर के अंदर जो मेरा ब्रेड अर्नर था वो मेरे वालिद साहब थे। पाकिस्तानी कल्चर में ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में जो इन्वायरमेंट है, जो सूरत हाल है, चाहे वो आज हो, चाहे आज थोड़ी सी चेंज है, लेकिन शायद 90s में 80s में जो है वो जो शऊर था वो घर डिपेंडेंट जो है वो आपके वालिद पे होता था। तो वालिद की जो अर्निंग होती है ना, वो वही पूरी फैमिली की एक सपोर्ट होती है। यानी आज ये मुझे याद है कि जब उनकी तनख्वाह पहली को आती थी तो घर में एक अजीब सी खुशी होती थी कि आज वालिद की तनख्वाह आई है और आज हमारे घर में ग्रॉसरी का बिल पे होगा, आज हमारे घर में फ्रेश ग्रॉसरी दोबारा आएगी, आज हमारे शायद कोई हमारी पूरे महीने की जो पेंडिंग जो जो ख्वाहिशात हैं वो ख्वाहिशात आज पूरी होंगी और वो ही पूरी फैमिली को ज्वाइन करके वो चल रही होती है। दोस्तों, हमने जिंदगी में यही देखा और जो घर का सरबराह होता है ना, वो अपने घर को, जो अच्छा सरबराह होता है वो अपने घर को समेट के चलता है। वो कोशिश करता है कि वो अपने घर को लिपेट के चले। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो ऑफ कोर्स वहीं से मैंने अपनी जिंदगी का सफर को लर्न करना सीखा। जब मुझे पता लगा कि उनको जो है वो लंग्स में कैंसर है एंड ही हैव अ शॉर्ट टाइम ऑफ द लीव नाउ एंड ही विल बी डाई प्रीटी सून, एंड दैट इज माय मैच्योरिटी डे। आई एम द ओनली ब्रेड अर्नर इन द फैमिली। सो अब वहां पर मुझे ये एहसास करना है अपने अंदर
कि मुझे अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ना है। मुझे अपनी फैमिली के बारे में किसी से नहीं पूछना कि मेरी फैमिली कैसे चलेगी, मेरे घर में ब्रेड कैसे आएगी। दोस्तों, ये जो मिज़ाज है ना बिल्ड करना, ये आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस को ऊपर की तरफ लेकर आता है। अगर आपने ये मिज़ाज और सक्सेस अपने अंदर जमा कर लिया, तो आपकी जर्नी जो है वो एक नई डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। मैं अपने किस्से को, रियल स्टोरी को अपनी लाइफ की आपसे शेयर करता हुआ जाऊँ कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो मेरे जो करीब उम्र मेरी कम थी, ऑफ कोर्स आई एम जस्ट ऑन दैट टाइम इज ऑन 92 93, my age was only 23 24 years of age. Pakistani culture, educational, no job, and you're just a beginning for it. तो मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरी वालिदा के पास जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने कहा आपकी ग्रोसरी कैसे चलेगी, आपके हालात कैसे ठीक होंगे। तो मेरी वालिदा ने परेशान होके लोगों से कहा कि हम इस पे वर्क करेंगे और हमदर्दी लेने की कोशिश की। आप बिलीव करें कि ऑन दैट मोमेंट आई स्टॉप हर। मैंने कहा कि तुम्हारे मेरे तुम्हारे शौहर का इंतकाल हुआ है, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ मौजूद है। आज के बाद हमें किसी की हेल्प का लफ्ज़ हाज़िर नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना है कि हमें लोगों की हेल्प कैसे करनी है। और मैं इस घर में किसी भी उस शख्स को दाखिल नहीं होने दूँगा जो कि हेल्प की नीयत से हमारे घर में आएगा। जिसको हेल्प चाहिए उसको हेल्प हम प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा विज़न होगा। दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस जब मैंने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, जब ये कॉन्फिडेंस मैंने उनको दिया, तो उनके पास एक ताकत पैदा हुई और सिर्फ दिया नहीं, उस पे अमल करना शुरू किया। दिन डे बाय डे हार्ड वर्किंग की कि कैसे फैमिली को आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में लोगों की सुनना छोड़ दी कि मेरी फैमिली कैसे चलेगी। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली में खुद चलाऊंगा, अपनी फैमिली के डिसीजन मैं खुद लूंगा, अपने अपने माँ बहन भाइयों को मैं खुद आगे की तरफ लेके जाऊंगा। दोस्तों, बज़ाहिर तो ये लगता है, ये मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि शायद माँ बाप के साथ उनके साथ काम करने से या बहन भाई को सपोर्ट करने से आपकी जो जमा पूंजी है या आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं आपको उन तमाम माइंडसेट लोगों को एक मैसेज दूंगा, दोस्तों, इस सब कुछ करने से आपकी जिंदगी जो है वो एक नई उमंग की तरफ चली जाती है। जब मैंने ये एक्शन लिया तो ये फायदा मेरी फैमिली को नहीं हुआ, बल्कि वो मेरे मिजाज के अंदर आ गया और वो मिजाज जो मेरा बना तो मुझे एक नई रास्ता की तरफ लेके चला गया। और मैंने मेहनत, दिन रात मेहनत करके लोगों को इंटरफेयर ना क्रिएट करके और ये प्रूफ किया कि जिंदगी कैसे गुजरनी है। दोस्तों, लाइफ के अंदर जब ये जज्बा अंदर पैदा करोगे, मेरी इन 20 वीडियो में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको ड्राइव करा रहा हूं आपको में, कि जब तक तुम अपने अंदर अपनी फैमिली के लिए जज्बा नहीं पैदा करोगे कि इनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। हम इंसान बड़े सेल्फिश हैं, हम लोग जो हैं बड़े शॉर्ट मेमोरी हैं। हम अपने आप को बीमार करते हैं, अपने आप को सिक करते हैं। हम इतने सेल्फिश हैं कि हम अपने बहन भाइयों के लिए तो एक अलग अंदाज से सोचते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते हमारे पास, जब हमारी अपनी फैमिली होती है, बीवी बच्चे होते हैं, उनके लिए हम अलग अंदाज से सोचते हैं, उनको अलग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो सोचता हूँ आपने जिंदगी का अपना आधा सफर तो आपने अननोन में गुजार दिया, जहां आपने लापरवाही की, वहां पर आप डिप्रेशन का शिकार हो गए, वहां पर अपनी फैमिली को भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अगर ये सोच बिल्ड नहीं की।
दोस्तों, ये जैसे ही तुम अपने अंदर ये सोच बिल्ड करते हो कि तुम्हें इस सफर को शुरू से लेके आगे जाना है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद एक नए अंदाज में दाखिल हो जाता है, एक नई सोच में दाखिल हो जाता है। मेरी इस आज की वीडियो में आपको मैं ये कहूंगा, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे हैं। तुम उनमें ना किसी को बोलने दो, ना किसी को इंटरप्ट करने दो। उनकी जिम्मेदारी तुम कैरी करो। जो तुम्हें शऊर वहां से मिलेगा जब तुम्हारी अपनी फैमिली होगी, जो कि तुम्हारी जेनेटिक फैमिली है, जिसको तुम्हें कोई मोहब्बत करने की उसकी जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट मोहब्बत का ही रिलेशनशिप है। तो लिहाजा वहां पे जब तुम्हारा ये जज्बा होगा, तो तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इसी जज्बे को अडॉप्ट करेगी। तुम्हारी फैमिली भी रन सही करेगी और तुम भी एक नए अंदाज से रन करोगे। दोस्तों, ये मेरा मैसेज अगर आप गेट कर गए, शायद शायद मेरी जिंदगी की सक्सेस इसी सर्कल के अंदर छिपी हुई है। मैंने आज आपसे ये सीक्रेट शेयर किया है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। वंस अगेन, थैंक यू। दिस इज मनसूर अकबरी।